डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को छोड़िए, अगर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बात करते हैं तो तेजस्वी यादव को जेड सुरक्षा दी गई है। इस सुरक्षा में एएसएल यानी कि एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग कहते हैं। इसमें पर्सनल बॉडीगार्ड, बुलेट प्रूफ कारें, सेफ हाउस और लगातार निगरानी जैसी सुविधाएं शामिल हैं। एएसएल सुरक्षा में शामिल सुरक्षा एजेंसियां लगातार संभावित खतरों का आकलन करती है। उसी के अनुसार नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और पप्पू यादव समेत बिहार के 6 नेताओं की सिक्योरिटी बढ़ा दिए गए हैं। ऐसे में अब ये चर्चाएं होने लगी है कि आखिर इन नेताओं के बढ़ी हुई सिक्योरिटी सिस्टम जो होगा वो कैसा होगा, कितने गार्ड होंगे और क्या उनका जो प्रोटोकॉल होगा वो कैसा होगा। इस पर चर्चाएं तेज हो गई है। तो सोचा हमने कि आपको भी उससे रूबरू करा देते हैं कि आखिर में कैसे सम्राट चौधरी जो जेड प्लस सुरक्षा के साथ साथ एएसएल सिक्योरिटी सिस्टम में रहेंगे, उनकी क्या व्यवस्थाएं होंगी, कैसे वो अब यात्रा करेंगे तो उसके क्या प्रोटोकॉल होंगे। तो आपको बता दूं कि सबसे जेड प्लस सुरक्षा के बारे में समझ लीजिए कि आखिर में डिप्टी सीएम जो जेड प्लस सुरक्षा में रहेंगे उसमें किस तरीके की गतिविधियां होंगी। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि भारत में जेड प्लस सुरक्षा सर्वोच्च श्रेणी की सुरक्षा मानी जाती है। जेड प्लस सुरक्षा में संबंधित व्यक्ति के पास 10 से ज्यादा एनएसजी कमांडो और पुलिसकर्मी समेत 55 ट्रेंड जवान तैनात किए जाते हैं। ये सभी कमांडो 24 घंटे व्यक्ति के चारों तरफ पैनी नजर रखते हैं। सुरक्षा में लगा हर एक कमांडो मार्शल आर्ट का स्पेशलिस्ट होता है। इसके साथ ही इस जत्थे में आधुनिक हथियार भी होते हैं। भारत में जेड प्लस सुरक्षा पाने वालों में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत कई बड़े चेहरे शामिल हैं। इसके साथ साथ अगर बात एएसएल सुरक्षा की करें, जिसके दायरे में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी रहने वाले हैं, तो ये सुरक्षा भी काफी खास है। इसमें आपको बता दूं, गाड़ी से लेकर के जो अधिकारी इसमें शामिल होंगे या डिप्टी सीएम किस तरीके से यात्रा करेंगे, वो उनकी स्थितियों को लेकर के तत्काल निर्णय लिया जा सकेगा। ये क्या होता है ये समझ लीजिए। दरअसल इस सुरक्षा में एएसएल यानी कि एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग कहते हैं। इसमें पर्सनल बॉडीगार्ड, बुलेट प्रूफ कारें, सेफ हाउस और लगातार निगरानी जैसी सुविधाएं शामिल हैं। एएसएल सुरक्षा में शामिल सुरक्षा एजेंसियां लगातार संभावित खतरों का आकलन करती है। उसी के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था को मैनेज करती है। एएसएल सुरक्षा में एडवांस तकनीक जैसे कि सीसीटीवी कैमरे, सेंसर और सुरक्षा उपकरणों का उपयोग किया जाता है। एएसएल सुरक्षा में शामिल सुरक्षा अधिकारियों की खास तौर पर ट्रेनिंग होती है। जिस व्यक्ति को यह सुरक्षा दी जाती है उसके लिए जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और इसके साथ स्थानीय जांच एजेंसी जो होती है वो केंद्र सुरक्षा बल की मदद करती है। एएसएल प्रोटोकॉल प्राप्त व्यक्ति के लिए स्पेशली डिजाइन हेलीकॉप्टर की ही यात्रा संभव है। इस दौरान भी तय प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होता है। सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति के लिए मल्टी लेयर सिक्योरिटी और स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी चेक की भी व्यवस्था होती है। तो अब सम्राट चौधरी जो सुरक्षा घेरे में रहेंगे वो काफी सख्त होगा और कई लेयर में बना ये सुरक्षा घेरा सम्राट चौधरी की सुरक्षा करेगा। बात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की करते हैं। तेजस्वी यादव जो जेड सुरक्षा में रहेंगे, ये जेड सुरक्षा घेरा कैसा होगा और किस तरीके से इसमें कितने जवान तैनात होंगे, तो ये समझ लीजिए। जेड सुरक्षा जो होता है वो खासकर जेड श्रेणी प्लस सुरक्षा के बाद वाली श्रेणी है और ये तीसरी हाई लेवल की सिक्योरिटी कहते हैं। इसमें 22 कर्मियों का एक सिक्योरिटी कवर होता है, जिसमें 4 या 6 एनएसजी कमांडो, उसके अलावा पुलिस कर्मी शामिल होते हैं, जिनकी कुल संख्या 22 होती है। इसके अलावा इस कैटेगरी की सुरक्षा में दिल्ली पुलिस या आईटीबीपी या सीआरपीएफ जवान भी शामिल होते हैं। ज्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्री को इस श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है। अब ऐसे में डिप्टी सीएम की सुरक्षा, उसके बाद अब नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा। लेकिन सवाल यह है कि इन सुरक्षा घेरे को जो दिया जाता है तो इसका खर्चा कौन उठाता है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को छोड़िए, अगर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बात करते हैं तो तेजस्वी यादव को जेड सुरक्षा दी गई है। इस जेड सुरक्षा का खर्च कौन उठाता है, तो ये भी आप समझ लीजिए। जेड सुरक्षा, जिस व्यक्ति को यह सुरक्षा दी जाती है उसके साथ जवानों और
सुरक्षा वाहन का काफिला होता है जो बेहद खर्चीला होता है। ऐसे में आप भी सोचते होंगे कि इसका खर्च कहां से आता होगा। तो आपको बता दें कि 2014 की एक आरटीआई में ये जवाब केंद्र सरकार ने दिया था, जिसमें कहा था कि इन सुरक्षा घेरों का खर्च राज्य सरकार की ओर से दिया जाता है। अब बात 3 और नेता जिनको Y+ सुरक्षा दी गई है। इन Y+ सुरक्षा वालों में एक नाम पप्पू यादव का भी है। तो अब इनके बारे में भी समझ लीजिए कि इनका सुरक्षा घेरा कैसा होगा। तो पप्पू यादव को मिलने वाली सुरक्षा जो होगी वो Y+ है। जेड सिक्योरिटी के बाद Y+ सुरक्षा का नाम आता है। इस सुरक्षा घेरे में 11 सुरक्षा कर्मी शामिल होते हैं। इसमें 1 या 2 कमांडो और 2 PSO शामिल होते हैं। इसके साथ ही इस जत्थे में पुलिसकर्मी भी शामिल होते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को सरकार ने यही सुरक्षा प्रदान की थी और अब कई और नेताओं को इसमें शामिल किया गया है। वायु सुरक्षा की अगर बात की जाए तो वायु सुरक्षा जो कि बिहार के एक नेता को मिला है इस बार, तो वायु सुरक्षा का भी समझ लीजिए। वायु सुरक्षा वो सुरक्षा होती है जिस सुरक्षा में 1 या 2 कमांडो और पुलिसकर्मी सहित 8 जवानों का सुरक्षा कवच होता है। इसमें सुरक्षा के रूप में 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर जिसे PSO बोलते हैं वो होते हैं। इसके अलावा भारत में इस श्रेणी की सुरक्षा पाने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। तो सुरक्षा को लेकर के अब लगातार जो बातें चल रही थी और हाल के दिनों में जिस नेताओं को, कई ऐसे नेता जो रहे हैं जिनको इस बार सुरक्षा दी गई है, उनमें उनको धमकियां भी मिली है। तो ऐसे में अब सुरक्षा घेरा को बढ़ा देना उनकी सुरक्षा को कहीं ना कहीं संतुष्टि प्रदान करता है और राज्य सरकार की जिम्मेदारी को भी तय करता है। फिलहाल इतना ही।